दोस्तों आज का वीडियो में काफी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी। एक दिन मैंने वीडियो बनाया था 2 दिन पहले दोस्तों कि कई बार पतियों को काफी ऐसी गलत फहमी और गलत अफवाहों की वजह से डराया जाता है जो वाकई कानून से उनसे कोई का मतलब नहीं होता है। उसमें मैंने ऐसी गलत फहमियां और जो अफवाहें होती है 15 अफवाहें बताई थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो उस वीडियो को आप देख लेना। उसके बाद में जितने उसमें जो भी सवाल आए, काफी कमेंट आए दोस्तों उसमें, तो वह जितने कमेंट थे मैंने बोला भी था कि जो भी आपका कोई डाउट रह जाए फिर भी तो आप इसमें वीडियो में डाल देना, तो उसके बाद में अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ऐसी ही गलत फहमियां, ऐसी गलत 10 अफवाहें होती है जिससे पति को हमेशा डराया जाता है। आज की इस वीडियो में पूरी क्लियर करेंगे, इस वजह से वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिखता है, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आईडी आपको प्रोफाइल पे दिखती रहती है। दोनों को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आपके कमेंट के जो छोटे सवाल आते हैं उनका मैं शॉर्ट वीडियो फेसबुक एंड द इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, तो वहाँ पे जरूर कर लेना। और साथ में मैं लाइव भी आता रहता हूँ, तो कभी भी अगर आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल आता है सबसे ज्यादा पैरण कि साहब शादी का जो खर्चा होता है वो क्या पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। देखो, पति और पत्नी ने शादी किया है, ठीक है, और उसमें खर्चा हो गया, मान लीजिए लाख रुपए, 50 लाख, कितना भी हो गया, वो मन मर्जी से किया किसी ने। देखो, शादी करते तब कोई ये सोच के थोड़ी करता है कि साहब आगे चल के मुझे लड़के से लेना, लड़की से लेना, ये कोई भी नहीं है। अपनी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी हाँ, आप शादी में कितना खर्च कर रहे हो इसमें कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। फिर भी पति को डराने के लिए कच्चे बिलों की लिस्ट दे दे के उसको हरासमेंट किया जाता है, और पति लोग यहाँ पे भी डर जाता है। जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि शादी आपने की है। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट है, आपने सोचा होगा हर रिलीजन का अलग अलग मैरिज एक्ट होता है। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज स्पेशल एक्ट कहीं ज्यादा होता है। तो जब आपको पता है कि हिंदू रीति रिवाज में कंपलसरी है कि भाई लड़के वाले शादी कर रहा है, खाना खिलाएगा, लड़के वाला भी ला रहा है, बारात ला रहा है, तो उसका भी खर्चा हो रहा है, हर किसी का खर्चा हो रहा है। तो शादी, बारात, गार्डन, खाना पीना, इनका किसी भी प्रकार का अपनी अपनी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये बात आप माइंड में याद कर लेना दोस्तों। जी हाँ, अगर पति कोई भी गार्डन करता है या किसी भी प्रकार करता है, या पत्नी कोई भी गार्डन आर्डन करते हैं घर वाले, तो इस तरह की अगर आप ये पत्नी दोनों के डिस्प्यूट हो रहा है मामला, और आगे चल के कहते हैं साहब मैं तो खाने का खर्चा, शादी का खर्चा सब लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो वो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, खुद को ही भोगना पड़ेगा। तो इससे वजह से कभी भी आपकी ऐसी बिल या लिस्टिंग आती है तो आप सीधा बोल दीजिए। अब ये लिस्टें कहाँ आती है मैं आपको बता देता हूँ। ये महिला सेल में, CAW सेल में, जहाँ काउंसलिंग होती है वहाँ पे कच्चे बिलों की लिस्टें आ जाती है। कई बार तो मैं ऐसी लिस्टें तक देखता हूँ जहाँ पे नमक की थैली, आटा, दाल, जो भी लगता है ना वो चीजें तक काउंट करके आ जाती है लिस्टों में। आप सोचिए, तो ऐसी जो बेबुनियादी जो लिस्टें आती है इनको कोई मतलब नहीं है, और बेबुनियादी इनको डराया जाता है। इनका कानून से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। इस वजह से आपको अगर ऐसा लिस्टिंग भी आ रही है, क्लियर बोलिए भैया कोर्ट में आइए, कोर्ट में जो भी ऑर्डर पास करेगा तो उसको देने को तैयार हो। कोर्ट कभी भी इस पर ऑर्डर पास नहीं करेगा। अगली बात आ जाती है दोस्तों, स्त्री धन को लेकर मैक्सिमम लोगों को डर इसी चीज का होता है। जी हाँ, कि साहब शादी हमने किया, ठीक है, शादी में स्त्री धन, जो भी जेवर वगैरह होता है, गिफ्टेड चीजें होती है, लड़की की तरफ से जो मिलती है वह सब चीजें होती है। देखो, शादी के वक्त में जो चीजें दी होती है उस चीज पे मान लीजिए लड़की अगर राइट जमा रही है, मान लीजिए, तो लड़का भी वहां पे राइट जमा सकता है। क्योंकि लड़के, कई बार क्या होता है कि लड़की वाले की तरफ से जैसे रिश्तेदारों को, बारातियों को जो पैसा दिया जाता है नेक के तौर पे, कपड़े दिए जाते हैं, वो चीजें तो चाहे तो लड़का भी दे सकता है, क्योंकि गिफ्टेड चीजें हैं वो चीजें भी। जब पत्नी को गिफ्टेड चीजें मांगने का अधिकार मांग रही है, तो आपका भी अधिकार है कि आप उन चीजों को, आपको भी मांग सकते हो उस चीज को। कई बार अंगूठी भी आती है, चैन भी आ जाती है पति के पास, तो ये खुद ही स्वयं की है। आप ये मत सोचिए कि वो पत्नी वालों की है। कई बार आपको, जैसे आपकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है, उसमें आपको चेन आ गई है, अंगूठी आ गए, ये तो आपकी खुद की है, ये गिफ्टेड चीज है। आपके रिश्तेदारों को या किसी को कपड़े आ चुके हैं, ये तो आपके खुद के है, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं है पत्नी की। हाँ, पत्नी का जो गिफ्टेड चीज है, जो कि शादी के वक्त, ये आप याद रखिए, शादी के वक्त वो चीजें जो गिफ्टेड होती है, जो गिफ्ट दिया जाता है उसको, वही चीजें स्त्री धन की कैटेगरी में आती है। बाद में आके मान लीजिए जैसे पति ने कोई भी चीज गढ़ा के दिया, कुछ भी दिया, तो वो पति की होगी, वो पत्नी की नहीं होगी। ये माइंड में खराब कर लीजिए। कई बार पत्नी अपना हक जमाने लग जाती है कि साहब आपने दिया, ये तो मेरी है। ऐसा नहीं है, पति ने या सास ने, ससुर ने, किसी ने भी आपको पहनने के लिए दिया है,
व्यवहार से, अपने व्यवहार से, ठीक है। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह भी आपकी ही चीज होगी। शादी में मात्र जैसे पत्नी के घर वाले दे रहे हैं, उसके रिलेटिव दे रहे हैं, या पति की तरफ से भी थोड़ा गिफ्ट गया, कुछ भी गया, वो एक स्त्री धन की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद भी आके जैसे पति की माँ या कोई भी पिताजी कोई गिफ्टेड चीज दे रहे हैं और उसको पहन रही है और उसके बाद ये कहती है कि आप ये तो मेरा है, ऐसा नहीं है जी, नहीं। गिफ्टेड चीजें होती है उसी को स्त्रीधन कैटेगरी में आता है, और जो पत्नी का होता है उसी को माना जाता है। तो ये वाली गलत अफवाह, इससे भी आप हमेशा डर के रहिए। और साथ ही में इनको प्रूफ करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कहने से ही मांग लेगी, इसको कोर्ट में आके प्रूफ करना पड़ेगा, तभी साबित होगा, अन्यथा आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चल के आपको एक और मैं बता देता हूं दोस्तों कि पैसा जो लेन देन होती है शादी में, जैसे कैश नगद पैसा होता है उसका, ठीक है। अब ये पैसों की क्या होती है प्रॉब्लम है बताओ। बाय चेक के द्वारा, बाय ट्रांसफर बैंक के द्वारा हो गया तो भैया कोर्ट आपको रिटर्न करा देगा एसपी, ये बात आप अच्छे से समझ लेना, जी हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए वो गाड़ी घोड़ा कुछ भी चीजें आ रही है तो वो सब चीजें आपको रिटर्न करनी ही पड़ेगी। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि वो आपको मिल गई है, उस पे महिला का राइट है, आपको दी है, उसके घर वालों ने दिया है, तो वह आपको उसको रिटर्न कर देना चाहिए। और इजीली में जो भी आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड है, लीगली रिकॉर्ड है, तो उस चीज को आपको देना पड़ेगा भैया। उससे आप ये मत सोचिए कि वो आपका होगा, वो तो रिटर्न हो ही जाएगा कभी ना कभी जाके। अब आप कहोगे कि साहब सामान के लिए दिया, किसी चीज के लिए दिया, तो भी वो वही लड़की वाले ले लेंगे। कोर्ट ने कहीं पर दिया, और पटना हाईकोर्ट तो इस चीज को जब तक पैसा नहीं देते तब तक आपको बेल भी नहीं देता। ये बात बिहार वाले जो अपने भाई बंद है इनको अच्छे से पता होगा कि अगर वो अपना पैसा जो भी रिटर्न लेन देन होती है उसको रिटर्न नहीं करोगे तब तक कभी बार बेल भी अटका देता कोर्ट इस चीज को लेकर, आपको पता हो तो काफी बार बेल लटका देता है इसके लेके कि भाई जो भी स्त्री धन का सामान है उसको पहले क्लियर क्यों, उससे के बाद में आपको हो जाएगा। आगे चल के मैं बताता हूं दोस्तों आपको। मान लीजिए दोनों पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है और ये सोचता है कि साहब मैं तो तलाक देना नहीं चाहती, मैं देना नहीं चाहता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट का अगर इंटेंशन आपका क्लियर साफ है कोर्ट की नजरों में कि साहब एक पक्ष रहना ही नहीं चाह रहा, इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो बिल्कुल आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कभी भी। 2018 के बाद बहुत ज्यादा डेवलप चेंजिंग हो चुका है कानून, आपको पता है फैमिली, कि भाई मैं तो तलाक ही नहीं दूंगा साहब, मैं तो तलाक ही नहीं दूंगी, ये बिल्कुल नहीं है। जब आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट देखो आप जैसे केस हजारों देखते पर डे आई, तो कोर्ट को अगर ये इंटेंशन लग जाता है कि वाकई एक पार्टी इसको हरासमेंट करना चाहती है जानबूझ के, तो इस वजह से कोई भी डाइवोर्स की जो गलत फहमी पाल के रखते हैं उसको दूर कर दीजिए, कोर्ट आपको डाइवोर्स दे देगा। अगला मेंटेनेंस को लेकर डर रहता है। देखो मेंटेनेंस में 90% ये होता है कि साहब मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया गया, हमेशा बार बार। लेकिन कहीं कानून है जिसमें सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 4 भी है, कई जजमेंट है, रूलिंग है जिसमें क्लियर है कि अगर पत्नी बिना वजह से कारण, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है उसके पास कि बिना कारण से वो घर छोड़ के गई है या मारपीट से गई है, तब तक आपको मेंटेनेंस नहीं देना। लेकिन 90% लोग इस पर बहस करना ही नहीं चाहते, ना ही आपके वकील इस पर बहस कराना चाहते, क्योंकि इंटेंशन शो अब तो करने दीजिए उस चीज को, उस पार्टी को ये तो शो करने दीजिए कि वाकई इसके साथ प्रताड़ना हुई है, मारपीट हुई है, तभी ये घर से निकली है। तो यह जब तक चीज नहीं होगी तो आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। अगली गलत फहमी कि साहब आगे से कोई भी डाइवोर्स करोगे, चाहे कुछ भी करोगे, तलाक लोगे, कुछ भी करोगे, केस करोगे, तो पैसा आपको देना पड़ेगा। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एलुमनी का सिस्टम बिल्कुल ही नहीं है कानून में, यह बात आप समझ लीजिए। जी हाँ, एलुमनी डिसाइड करना पड़ता है हस्बैंड और वाइफ दोनों को, दोनों पार्टीज को ये दोनों डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करता ओनली फॉर, इससे ज्यादा कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। तो आप लोग को कभी मत डरिए कि साहब 50 लाख मांग रही है, 1 लाख मांग रही है, ये दोनों पे डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। लेन देन जो पैसा डिमांड होती है, चाहे तो आप दो चाहे तो नहीं दो, आपको कोई नहीं, आपको केस लड़ना तो केस लड़िए, आपको देख के जल्दी फ्री होना तो हो जाइए, आपको वो डिपेंड आप पे करेगा, कोर्ट आपके इसके लिए पोस्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई मेंटेनेंस के हकदार है उसको मेंटेनेंस मिलेगा। अगला जो पार्ट आता है जो गलत फहमियों का, अगर आपका वर्किंग है पार्टनर और आपका फिर आपको मेंटेनेंस लेने के लिए छोड़ देती है, तो आप पुरानी चीज़ों को निकालिए और आपको प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ पे वकील को ज़्यादा मेहनत नहीं, आपको किसी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप उस केस को जीत पाओगे, अन्यथा आप उस केस से हार भी सकते हो। इस वजह से हमेशा मेंटेनेंस केस में हमेशा एविडेंस जो कलेक्ट करने पड़ते हैं वो आप ही को करना पड़ता है, आपके वकील को नहीं करना पड़ता। जो आप एविडेंस ला के दोगे उसी पे वकील बहस करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, तभी जाके आप जीत पाओगे। तो मैक्सिमम दोस्तों आपके जितने भी सवाल थे मैंने इसमें क्लियर कर दिया हूँ। बच्चों का लेकर होता है, अगर वेलफेयर कंडीशन बच्चों की, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है, जिसके साथ अच्छा है। मान लीजिए कई बार पति लोग कहते हैं कि साहब पत्नी के पास बच्चे रहेंगे, मुझे नहीं,
मान लीजिए क्रिमिनल बैकग्राउंड है या बच्चे का फ्यूचर वहाँ पे अच्छा नहीं है, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल ही खराब है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा आपको मिल जाएगा आसानी से। विजिटिंग कस्टडी तो आपको हमेशा मिलेगी, तो आपको इस माइंड से निकाल देना है, कोई भी डरने की जरूरत है नहीं आपको, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। 12 महीने में से 3 महीने तो ऐसे भी आपके पास रहेगा हर चीज़ के लिए, तो विजिटिंग कस्टडी आपको शेयर कस्टडी बिल्कुल मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों जितने डाउट थे आपके मैंने पूरी वीडियो में क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपके कोई डाउटिंग रहता है तो कमेंट में छोड़िए, अगला पार्ट की जरूरत पड़ेगी तो और बना देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।